यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। द फर्स्ट कैंपेन विल बी वेरी सिंपल, जस्ट एक्सट्रैक्टिंग सम प्रोफाइल्स फ्रॉम लिंक्डइन सर्च पेज। तो अब क्या क्या कुछ होता है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखें क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। कैंपेन का नाम ये लिखा हुआ है कि आपने लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, इनवाइट करना है, फॉलो करना है। मैं कहता हूँ जी कैंपेन 1, यहाँ पीपल लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट इनवाइट फॉलो, क्या करना चाह रहे हो कि कुछ लोग हैं उनको आपने इनवाइट करना है एंड फॉलो अप करना है। इनवाइट फर्स्ट टू ग्रुप, इनवाइट फर्स्ट टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन, सेंड इन ईमेल्स, फॉलो प्रोफाइल्स। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हैं क्या। मुझे फर्स्ट कैंपेन बनवा रहा है, कैंपेन का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मुझे वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए साथ करना चाहते हैं। मैंने कहा जी लोगों के साथ करना है। तो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है लिंक्डइन पे प्रमोशन के लिए जो हो सकता है, उसमें वो कह रहा है क्या करना चाह रहे हैं, इनवाइट एंड फॉलो अप। कुछ लोगों की लिस्ट बना के उनको इनवाइट करना है। लिंक्डइन के ऊपर ना कनेक्शन ऐड होते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर फॉलो होता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो होता है, फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोइंग होती है। आपका जो फेसबुक पेज है उस पर लाइक्स होते हैं, फॉलो होते हैं, या अगर पर्सनल प्रोफाइल है फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो लोग आपके कनेक्शन में ऐड हुए होते हैं, आप लोगों के कनेक्शन में ऐड होते हो। तो यहाँ पे कह रहा है इनवाइट एंड फॉलो अप। आप लोगों को आपने इनवाइट करना है और फॉलो अप करना है, अगर तो ये फर्स्ट कैंपेन है। सेकंड, इनवाइट फर्स्ट टू ग्रुप। फर्स्ट क्या चीज है, लिंक्डइन के ऊपर होता है फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। ये तीन चीजें आप देखोगे यूज हुई। फर्स्ट कनेक्शन कौन होता है, वो पर्सन जो डायरेक्टली मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फर्स्ट कनेक्शन है। मीन्स के यहाँ पे तलहा है, यहाँ पे तोकीर हैं, यहाँ पे हसनैन है, कोई भी इनमें से जो डायरेक्टली मेरी लिंक्डइन के अंदर मेरे कनेक्शन में ऐड है, ये मेरे फर्स्ट कनेक्शन है। ये लिखा हुआ जो आ रहा है ना इनवाइट फर्स्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट कनेक्शन। सेकंड होता है जो उनके फ्रेंड्स होंगे आगे, कि मेरा फ्रेंड जो है वो हसनैन है, वो मेरा फर्स्ट कनेक्शन है। हसनैन के आगे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे सेकंड कनेक्शन है। तो ये फर्स्ट सेकंड जो लिखा हुआ नजर आएगा ना आपको, ये इसका मतलब ये होता है। तो आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है और आप उस ग्रुप के अंदर लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हो, तो इनवाइट फर्स्ट टू ग्रुप। आपके जितने भी फर्स्ट कनेक्शंस होंगे वो सारे के सारे आप अपने किसी ग्रुप के अंदर इनवाइट करना चाह रहे हो, उनको इन्विटेशन देना चाह रहे हो इस ग्रुप को ज्वाइन करने की। तो फिर ये इनवाइट फर्स्ट टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल। जो फर्स्ट कनेक्शन आपके हैं उनको आप कह रहे हो कि कोई स्पेसिफिक पेज फॉलो करें, ऑर्गेनाइजेशन का हो, कंपनी का हो, स्कूल का हो, जैसे हम लोगों ने पेज क्रिएशन की बात की थी। ये वो काम है। विजिट एंड एक्सट्रैक्ट प्रोफाइल्स, आपको कोई डाटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो बोट डीलर्स हैं उनके जो सीईओज हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। तो मैं कुछ सर्च करूंगा, सर्चेस की बेस पे मैं फिल्टर लगा के वो बंदे निकालूंगा जिन बंदों का कोई ना लाइक उनके साथ बोट डीलिंग के साथ, बोटिंग के साथ कुछ लेना देना है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है। और फिर उनका डाटा मुझे कलेक्ट करना है, उनका नाम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की वेबसाइट। तो जो जो डाटा भी अवेलेबल है लिंक्डइन के ऊपर, मुझे वो सारा का सारा इकट्ठा करना है एक एक्सेल शीट के फॉर्म में। तो मैं इससे कर सकता हूँ। सेंड इन इन मेल्स क्या चीज होती है कि आप किसी को जब कनेक्शन में ऐड करते हो ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप इसको पहले जानते हो या नहीं जानते हो, तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है अपने आप को। तो इन ईमेल्स में क्या होता है कि आप लोग कोई एक ईमेल बना के रख लेते हो, मतलब कोई सी भी जनरल ईमेल, और उसमें फर्स्ट नेम भी आपका चेंज हो जाया करेगा। फर्स्ट नेम में आप लगा दोगे मैनुअल, कि अगर कोई बंदा भी, जिस तरह फेसबुक के ऊपर मैसेज वाली बात अगर आपको याद हो, हम लोग वहाँ क्या करते थे कि हमने वो जो ग्रीटिंग मैसेज और मैसेज सेट किए थे, उसमें जो नेक्स्ट बंदा है ना उसका फेसबुक नेम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, हाय और उसका नेम आएगा। उसी तरह से यहाँ मर्ज टैग्स हम लगा सकते हैं और उसका नाम आ जाएगा, पर्सनलाइज्ड बन जाएगी, लेकिन होगी जनरल। जो आप जिन लोगों को मैं ऐड कर रहे हो उनको साथ ही आपको उनके मैसेज वगैरह जो सेंड कर रहे हो, उनको लगेगा पर्सनलाइज मैसेज सेंड किया है, मुझे मेरे नाम से कॉल किया जा रहा है। फॉलो प्रोफाइल्स, लोगों के प्रोफाइल्स को फॉलो करना है। इंडोर्स फर्स्ट कनेक्शन, इंडोर्समेंट्स देनी है आपने अपने फर्स्ट कनेक्शन को, रिमूव करना है आपने फर्स्ट कनेक्शन को, मैसेजेस भेजने हैं आपने, एक सीक्वेंस भेजनी है। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप पर्सनल जो है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आपका है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसको मैं खत्म कर ही दूं। चलें पहले पर्सनल करके देख लेते हैं। तो मैं अगर कहता हूँ जी मुझे ये काम करना है कि मुझे इनवाइट एंड फॉलो अप करना है, मुझे नए और लोग अपनी प्रोफाइल पे इनवाइट करने। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद या फिर मैं
यहाँ पे असल में हमें वो पहले करवाना चाह रहा है कि आप विजिट एंड एक्सट्रैक्ट प्रोफाइल करो। चलो हम विजिट एंड एक्सट्रैक्ट प्रोफाइल कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक किया, तो हम लोगों का प्रोफाइल का डाटा कलेक्ट करने लगे हैं पहली कैंपेन में। जैसे मैंने किया मेरे सामने ये आया है कि आपकी ये क्यू है जिसके अंदर अभी फिलहाल कोई लोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ऐड मोर। ऐड मोर पे वो कह रहा है कि सर्च करें, क्या सर्च करना चाहते हो आप। तो ये देखें वो पूरा प्रिपरेशन उसने गाइड खुद से बना के भी दी हुई है, तो पहला एक एक स्टेप आप कर लोगे तो बाकी करना कोई टफ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप सर्च करें किन लोगों का प्रोफाइल डाटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे उसने लिंक्डइन ओपन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, सब लोग आ गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि नहीं, स्पेसिफिक लोग, ये जिस तरह यहाँ पे ने बोला है कि लोग तो इसमें फर्स्ट कनेक्शन आए और सेकंड कनेक्शन आए, मेरे डायरेक्ट जो फ्रेंड्स हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बन जाए। ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। अगर इनका डाटा कलेक्ट करना हो ये भी कर सकता हूँ, और या मैं खुद से सर्च कर लूँ। पहले मैं यहाँ पे बोर्ड डीलर्स, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मुझे जिनकी लिस्ट चाहिए, मार्केटिंग ट्रेनर्स, मार्केटिंग डायरेक्टर्स या कुछ भी और टर्म लिख के मैं जिन लोगों का डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ वो उन लोगों को यहाँ पे लिस्ट में लेके आ सकता हूँ। सपोज हम लोग इन्हीं का डाटा लेके आना चाह रहे हैं, तो इनका डाटा अगर लेके आना आपने, ये सामने ओपन हो गए, ये कलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और वो कह रहे हैं कहाँ से कलेक्ट करना है। ये फ्रॉम फॉर, ये जो आपका करंट पेज आ यहीं से, मैं कहता हूँ जी यहीं से करना है फ्रॉम करंट पेज। वो यहाँ से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे। मियां अब्दुल रहमान तल्लत, ये सारे जो है ना मेरी लिस्ट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर इनका डाटा पूरा का पूरा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल वो इनको क्यू में ऐड कर रहा है। तो 1000 अवेलेबल है, 10 लोग जो है ना वो कलेक्ट कर भी लिए हैं उसने। ठीक है, 10 लोगों की लिस्ट बना दी है। इसी में से आप देखिए खुद ब खुद ही सेकंड पेज पे गया है, खुद ब खुद ही थर्ड पेज पे जाएगा और यहाँ डाटा कलेक्ट करता रहेगा। तो जितने लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, उन सबको कलेक्ट करके उन सब की लिस्ट यहाँ बनाना शुरू कर देगा। 20 लोग कलेक्ट हो चुके हैं, अब ये पेज 3 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो 1000 तक लोगों को कलेक्ट कर सकता है वो। मैं असल में डाटा की तरफ भी आया। चलो स्टॉप करता हूँ, स्टॉप एग्जीक्यूशन, कि एक दफा इन 20-30 लोगों को 30 लोगों का डाटा आ चुका है, इन 30 लोगों के साथ ही करके देखते हैं इनका डाटा कलेक्ट कैसे होगा, वो देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो ये क्यू में 30 है, 30 आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, मुझे यहाँ पे वो क्यू ओपन करनी है। जो 30 लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे ये आए हैं, ये वो लोग हैं जो आपके इकट्ठे करके आप लेके आए हो। पेज 3 तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि यहीं पे सारे शो हों, तो ये भी हो सकता है 10 की जगह 30 भी शो करवा सकता हूँ। बहरहाल ये लोग इकट्ठे हो गए आगे ये आपके पास। उसके बाद कह रहा है लेट्स चेक द गेम्स प्रोसेस लिस्ट। अभी तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों ने असल में क्या करना है कि इन लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, पोजीशन, हेडलाइन, जो जो चीजें कुछ नहीं, ये सब चीजें नजर आ रही कि ये डाटा कलेक्ट होगा असल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वो 30 लोग जो ऐड हुए थे मेरी लिस्ट में उनका डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 46 सेकंड्स आ रहा है, इसके बाद ये अहमद सईद का डाटा हो रहा है टाइम। तो ये 41 सेकंड, 40 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद जाके वो एक प्रोफाइल करेगा, फिर गैप देगा, फिर दूसरी प्रोफाइल का डाटा सारा एक्सट्रैक्ट करेगा, ताकि लिंक्डइन को ये ना लगे कि कोई बोट काम कर रहा है, कोई टूल काम कर रहा है। उसको लगे कोई जेन्युइन पर्सन ही है, वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है और उसके बाद वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो अब आप इसको मिनिमाइज पे लगा सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट होता रहेगा। और जब ये कलेक्ट हो जाएगा तब आप इसको ओपन करके वापस ले आएंगे, तब आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अभी सक्सेसफुल 0 है, अभी तक कोई डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो टाइम बाय डिफॉल्ट इसको ना छेड़िएगा, ये टाइम कम भी हो सकता है, लेकिन उसका फायदा उससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लिंक्डइन जो है उस पर ट्रिगर हो सकता है कि बोट काम कर रहा है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। तो अपनी मर्जी से जिस तरह से, जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ डाटा कलेक्ट कर रहा है इसको करने दें। आपके लिए इतना ही बहुत है कि देखिए अहमद सईद उसने टाइप किया, वो जो प्रोफाइल आपकी यहाँ पे हमने की हुई थी वही वाली कलेक्ट की है। यहाँ पे आपको एक ह्यूमन, तो ये बिल्कुल सेफ प्ले करते हुए सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा और ऐसे ही लगेगा लिंक्डइन को कि कोई एक पर्सन है, एक ह्यूमन है जो आ रहा है, आके प्रोफाइल विजिट कर रहा है, फिर डाटा कलेक्ट यहाँ से डाटा ले रहा है। तो उसको ये ट्रिगर नहीं होगा कि यहाँ पे ये बंदा जो है ना वो कोई ना कोई बोट है, ये एक आम ह्यूमन नहीं है, जिससे प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रोफाइल पीछे जो भी हो रहा है ये खुद ही हो रहा है। ये देखें
मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, यहाँ खुद ही हो रहा है, ये देखें। अहमद जो है एक सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, अब मियां तलत आ गया। अब मियां तलत का डाटा कलेक्ट होगा। तो ये सारे डाटा कलेक्ट होते जाएंगे और खुद ब खुद ही आपके, आप इसे मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, बैक एंड पे चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये एक और कलेक्ट हो जाता है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि बाकी और क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे की जा सकती हैं। क्या इशू आ रहा है? कहाँ पे समझ नहीं आई आपको? ये जो मैंने प्रोसेस चलाया है, इसकी समझ आई है या नहीं आई? मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नीचे से स्टार्ट लो। मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ जी। ये लिंक्डइन हेल्पर है जो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का यूजर नेम पासवर्ड दिया, ईमेल पासवर्ड दिया। उसके बाद मैं ये ओपन पे क्लिक करूंगा, और ये भी ओपनिंग हो रही है। ये इधर ही एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे ये लिंक्डइन अकाउंट ओपन होगा। तो ओपन करके उसके बाद मैं आपको बिल्कुल अब इनिशियल से स्टार्ट से बताने लगा हूँ। ये इनिशियलाइजिंग हो रही है। लिंक्डइन लॉगिन हो रहा है आपका। तो बिल्कुल जीरो से, जहाँ से मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लिया था, मैं वहां से बता रहा हूँ आपको। तो ये खुद ही लिंक्डइन पीछे ओपन हो रहा है और खुद ही ये लॉगिन होगा मेरे गिवन यूजर नेम पासवर्ड से। पासवर्ड मेरा वहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैंने इसको पहले लगा दिया था, इसलिए दोबारा नहीं पूछा, वरना वो ईमेल पासवर्ड लगाएगा, लॉगिन करेगा, पासवर्ड गलत हुआ तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका जैसे ही आपने अपना ईमेल पासवर्ड ऐड किया आपने लिंक्डइन हेल्पर में यहाँ पे, उसके बाद ओपन पे क्लिक किया, तो ये आपके पास उसने एक न्यू विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर जो है उसने मेरा अकाउंट लॉगिन कर दिया है। अब मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब क्या करना है हमने, मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको सही नजर आ जाए। तो ये आपके पास अब लॉगिन होके मेरा अकाउंट आ चुका हुआ है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे जो कैंपेन वगैरह आ रही है, ये मैंने जो पहले बनाई थी इसको छोड़ दें, हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी मार्केटिंग ऑटोमेट करनी है। जो लिंक्डइन असल में होता है ना, लिंक्डइन है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि लिंक्डइन के अंदर कनेक्शंस होते हैं। क्या क्या मार्केटिंग इसमें हो सकती है, मैं उसके बारे में आपको बताने लगा हूं। मैं यहाँ पे, ये लिंक्डइन ओपन हो गया जी। अब यहाँ पे ना कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस क्या चीज होते हैं जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये माई नेटवर्क है, मैं इसमें जाता हूँ। ये देखें,
ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन सेंड की हुई है कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ माय कनेक्शन, तो मैंने एक्सेप्ट करूंगा तो ये मेरे साथ मेरे कनेक्शन में ऐड हो जाएंगे। 1838 लोग मेरे कनेक्शन में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऐड होते हैं ना सर, मैं उनको कनेक्शन बोलते हैं। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि मेरा क्लाइंट मुझे बोल सकता है कि मेरे जो कनेक्शंस है ना उनको रेलिवेंट कनेक्शन ऐड करो, मुझे, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। तो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं मुझे कुछ स्पेसिफिक मुझे लिस्ट दे देता है कि इसके रिलेटेड जो है ना इस फलां कंपनी के रिलेटेड लोग मुझे चाहिए, मतलब एक प्रॉपर एक कैटेगरी के लोग चाहिए। तो मैं आऊँ सर्च करूंगा और सर्च करके लोगों को फाइंड करूंगा और ऐड करूंगा। मीन्स के मुझे कनेक्शन बिल्ड करने हैं। मुझे कहता है कि बोट डीलर्स जो है ना, मुझे वो चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए, मुझे सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है। मेरा काम ऐसा है कि मैं बोट डीलर्स के साथ डील करता हूँ, मेरा कुछ इस किस्म का काम है। तो आप बोट डीलर्स के साथ जिनका कोई लेना देना है वो लोग फाइंड करो और उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो। मैं ऊपर सर्च में जाके लिखता हूँ बोट डीलर्स, और लिखने के बाद ये नीचे पीपल आ रहा है, कंपनीज आ रही हैं, पोस्ट आ रही हैं, क्या चाहिए मुझे, मैं कहता हूँ मुझे पीपल चाहिए, मुझे लोग चाहिए। तो बोर्ड डीलर्स और ये लोग आगे 6400 लोग हैं जो बोर्ड डीलिंग के रिलेटेड है, सारे के सारे। ये देखिए बोर्ड डीलर्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे बोर्ड डीलर्स हैं। तो ये लोगों की लिस्ट इकट्ठी हो गई जो बोर्ड डीलर्स हैं। मेरे पास इवन यूएसए में डिफरेंट कंट्रीज में भी इनको देखने का ऑप्शन है। तो मैंने पीपल पे क्लिक किया, उसके बाद मैं लोकेशन वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ यूएसए के चाहिए, मुझे सिर्फ न्यूयॉर्क के चाहिए, मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया के लोग चाहिए। 3800 की लिस्ट आ गई। ठीक है, जो लोग बोर्ड डीलिंग के साथ जिनका कोई ना कोई लेना देना है, और वो लोग यूएसए से। तो अब इनके साथ मैंने कनेक्शन बिल्ड करना है। ये सबसे पहले मैट है, मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये मुझे कह रहा है यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इनविटेशन टू मैट। तो कोई अगर आपने नोट भेजना है उसको कि आप उसको क्यों ऐड कर रहे हो, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, तो आप ऐड कर सकते हो, वरना हम डायरेक्टली भी उसको सेंड कर सकते थे। तो यहाँ नोट लिख के मैं सेंड कर दूंगा, आई वॉन्ट टू बी इन कनेक्शन विद यू। मैं कह सकता हूँ जी मैं बोर्ड डीलर हूँ, और मैं या बोर्ड जो है ना उसकी होलसेल का काम करता हूँ, और यू आर अ बोर्ड डीलर सो आई थिंक वी शुड कनेक्ट, इस तरह कुछ बोल के मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट चलेगी, पेंडिंग चलेगी, उनको उसको भी ऐसी शो होगी जैसे मेरे पास शो हो रही थी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और जब अप्रूवल वो देगा तो वो मेरे कनेक्शन में ऐड हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, कनेक्शन बन जाएंगे। ऐसी बाकियों के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल 3800 लोग हैं, इन सबके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कनेक्ट ही कनेक्ट कनेक्ट ये मैनुअल मुझे करना पड़ना है क्लाइंट के लिए, अपने लिए। तो मैं चाहता हूँ इस काम को ऑटोमेट कर दूं। मैंने कनेक्शन ऐड करने हैं तो मैं कनेक्शन ऑटोमेट कर देता हूँ। मैं किधर बैठा रहूंगा और आराम आराम से करता रहूंगा, मतलब वन बाय वन करता रहूंगा, कितना टाइम लगेगा। और एक और चीज यहाँ पे है, तो इसको ऑटोमेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज है कि आप लोग अक्सर जहाँ पे सुनोगे कनेक्शन में जी फर्स्ट कनेक्शन है, ये सेकंड कनेक्शन है, ये थर्ड कनेक्शन है, इस तरह की बातें आप सुनेंगे। तो फर्स्ट कनेक्शन जो है वो कौन होता है, जो मेरा डायरेक्ट फ्रेंड है। मतलब मैं और तलहा आपस में फ्रेंड्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो तलहा मेरा फर्स्ट कनेक्शन है। तलहा के आगे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे सेकंड कनेक्शन है, और उनसे आगे उसके फ्रेंड्स के जो आगे फ्रेंड्स हैं वो थर्ड कनेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब ये होता है। तो अभी मुझे लोग चाहिए, मैंने लोग फाइंड किए, बोर्ड डीलर्स हो, यूनाइटेड स्टेट्स से हो। कनेक्शन में मैं कह सकता हूँ जी मेरे वो फर्स्ट कनेक्शन हो या सेकंड कनेक्शन हो, तो ये भी फिल्टर लगाया जा सकता है, कंपनी का लगाया जा सकता है। लगाने के बाद ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस लिस्ट को यूज करते हुए इन लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि आपका काम जो है वो बोर्ड से रिलेटेड है। और आप बोर्ड डीलर्स के साथ जब कनेक्ट कर लोगे तो आप कोई पोस्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो रेलिवेंट लोग उसको देखेंगे और फिर कन्वर्जन के चांसेस भी हैं। आप उनके साथ मैसेजिंग भी कर सकते हो, उनको प्रमोशंस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जब रेलिवेंट ऑडियंस होगी। तो ये रेलिवेंट ऑडियंस बिल्ड करने का तरीका है। और जब ये लोग आपके पास कनेक्शन में ऐड हो जाएंगे तो फिर आप इनको अपने पेज पे इनवाइट कर सकते हो। मीन्स कि आपको कोई पेज बना हुआ है, जैसे हमने पेज बनाया था, पेज बना हुआ है हमारा, हम उस पेज के ऊपर लोगों को लेके आना चाहते हैं, वो बोर्ड्स के रिलेटेड है। तो मैं इन लोगों को इनवाइट कर दूंगा, भाई ये मेरा बोट बोट का पेज एक है, बोट के रिलेटेड मेरी कंपनी का पेज है, इसको प्लीज। तो मैं मैं क्या करूंगा, अपने कनेक्शंस जो हैं उनको मैसेज भेजूंगा, उनमें से कुछ लोग कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे वो लोग रेलिवेंट है, क्योंकि वो भी बोटिंग के रिलेटेड हैं, बोट डीलर्स हैं वो, तो वो उसको ऐड उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा मैं इनको ग्रुप में इनवाइट कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आके, ये ग्रुप्स का ऑप्शन है, मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर लोगों को लेके ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो लोग ही मैंने अपने कनेक्शन में ऐड किए होंगे, मैं इनको मैसेज करूंगा, मैं कहूंगा जी मैंने ग्रुप बनाया है एक, जिसमें बोटिंग के बारे में हम लोग टिप्स वगैरह शेयर किया करेंगे। सो आई नो यू मस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उनको मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो भी बोटिंग से रिलेटेड है, तो उनको क्या जाता है, उनमें से अक्सर लोग कहेंगे हाँ जी चलो लेट्स बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और वहां पे मैं जो भी बात बोलूंगा, मैंने अपनी प्रमोशन को, अपनी
जनरल डिस्कशन करनी है, मैंने कंपनी की प्रमोशन करनी है, जो भी करनी है मैं वहां करता रहूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे रेलिवेंट लोग चाहिए, तो वो लोग इस तरह से इकट्ठे करके इन लोगों को कनेक्शन में ऐड किया जा सकता है। बाद में कंपनी के लिए भी इनको इन्वाइट किया जा सकता है, ग्रुप के लिए भी इन्वाइट किया जा सकता है। तो मार्केटिंग है ना ये सारी। और मैनुअल करनी पड़े तो आप सोचोगे पहले ये मैनुअल सब करोगे, फिर कंपनी पे मैनुअल सबको इन्वाइट करोगे, फिर ग्रुप्स के ऊपर मैनुअल सबको इन्वाइट करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है। मैं कहता हूँ इस चीज को मैं ऑटोमेट करूँ। तो उसको ऑटोमेशन कैसे की जाएगी, उसके लिए हम लोग लिंक्डइन हेल्पर यूज कर रहे हैं। और लिंक्डइन हेल्पर मैंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद अब मैं उसको यूज करके बताने लगा हूँ आपको। तो अब आई होप कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया तो आपको समझ आ गई होगी। प्लीज यहाँ पे लिख दें अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ कि वो हम लोग लिंक्डइन हेल्पर से ये काम ऑटोमेट कैसे करते हैं। हम कनेक्शंस को ऐड करना ऑटोमेट कैसे करेंगे, हम लोग किस तरह से अपनी कंपनी पेज के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे, हम लोग किस तरह ग्रुप के अंदर लोगों को इनवाइट करेंगे। और ये तो सिर्फ छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। और जब आप लोगों को इनवाइट कर रहे होते हो तो एक और चीज भी देखी जा सकती है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ये लोग जो आपने लिस्ट इकट्ठी की है आप इनको इनवाइट कर रहे हो। यहाँ पे मैं कनेक्शन में जाके कहता हूँ कि सेकंड कनेक्शन मेरे हो, और मैं शो रिजल्ट कर देता हूँ। अभी शायद कोई भी ना हो। सेकंड जब थोड़ी सी लिस्ट बिल्ड हो जाएगी तब सेकंड कनेक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि जो जो ये बोर्ड डीलर्स हैं इनके जो कनेक्शन होंगे उनमें भी बहुत सारे इनसे रेलिवेंट लोग होंगे। तो सेकंड कनेक्शन करके अगर मैं शो रिजल्ट करूं तो उसका फायदा ये होगा कि उन लोगों को पता चलेगा कि असल में ये जो बंदा हमें इनवाइट कर रहा है ये हमारे एक फ्रेंड का फ्रेंड है। तो उस पर थोड़ा सा उसका उनका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा बेटर हो जाता है। और यहाँ देखिए लिखा भी आ रहा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा होता है अभी। देखिए सेकंड कनेक्शन मैंने बात की है, तो अभी मेरी लिस्ट में जो लोग हैं, जो 1800 समथिंग लोग हैं, उनमें से 162 लोग मेरे सेकंड कनेक्शन है। मीन के उन 1800 प्लस लोगों के आगे जो फ्रेंड्स हैं वो ये वाले आपके पास इतने लोग आ रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ इनको इनवाइट करूंगा तो इनका फायदा क्या होगा कि अगर मैंने मैट को इनवाइट किया तो जो मैट है ये फ्रेंड है लिंजी का, और शिमन बाला, ये दो मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है लोग। तो इन दोनों का फ्रेंड है ये। तो मैट को पता चलेगा कि जो बंदा मुझे इनवाइट कर रहा है ये असल में शिमन और लिंजी जो है इन दोनों का फ्रेंड है। तो वो थोड़ा सा फिर रिस्पॉन्स उसका ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनको ये जानता है, उनके साथ इन कनेक्शन में है। तो सेकंड कनेक्शन अपेरेंटली जो है ना थोड़ा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड आपको करते हैं। वो लोग जो आपको बिल्कुल नहीं जानते वो शायद कम करें। तो इसी तरह से जो जो लोग ये देखें, ये ब्रूस वैंग है, एंड्रयू हार्ड जो है वो इसका फ्रेंड है। तो अब जब उसको इनविटेशन जाएगी तो उसके पास भी लिखा हुआ आएगा कि वसीम अशरफ जो इनविटेशन भेज रहा है वो ब्रूस वैंग जो है उसका फ्रेंड है। तो वहां पे रिस्पॉन्स रेट कुछ बेटर हो सकता है। तो सम टाइम ऐसा कुछ करना हो तो फिर हम लोग कनेक्शंस की भी हेल्प लेते हैं कि जो पहले सेकंड कनेक्शन ऐड कर लें और फिर आगे हम लोग थर्ड वाला जो काम है वो एंड पे करें। तो ऐसा भी किया जा सकता है, उस पर रिस्पॉन्स रेट ज्यादा अच्छा आता है। तो ऐसे लिस्ट बना के फिर आप कनेक्शन वगैरह ऐड करते हो। और अब हम कनेक्शन ऐड करने की तरफ जाएंगे कि वो क्या चीज है। चले जबरदस्त हो गया। तो अब मैं आपको ये कैंपेन बनाना और इसको ऑटोमेट करना बताता हूँ। 30 डेज का ट्रायल हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद पेड है $15 पर मंथ। तो 30 दिन के लिए किसी की मैनेजमेंट करनी हो तो आप कर सकते हैं। और आप देख लें कि मैंने जो लिंक्डइन हेल्पर पे अकाउंट बनाया है वो लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, वो सेपरेट अकाउंट बनाया है मैंने एक, और उसके अंदर लिंक्डइन ऐड किया है। तो जो अकाउंट है वो सम लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। उसके अंदर जो मर्जी लिंक्डइन अकाउंट आप ऐड करें और जो मर्जी रिमूव कर दें। ये देखे ना मेरे पास तो इस तरह से आया था, इसमें आगे मैंने एक लिंक्डइन अकाउंट ये ऐड कर दिया है। मैं जब चाहूं मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा, मैं नया बंदा ऐड कर सकता हूँ। तो जो अकाउंट है ना लिंक्डइन हेल्पर वो अलग बनता है, वो लिंक्डइन के ऊपर नहीं बना हुआ, और उसके अंदर लिंक्डइन अकाउंट ऐड होते हैं। तो हम कभी भी कोई भी लिंक्डइन अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो सेम एक अकाउंट ही आपका मल्टीपल लोगों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन कोई लेसन अगर लिमिटेशन है कि एट अ टाइम वन के लिए होगा तो फिर जो वन ऐड है वही होगा, जब सेकंड यूज करना होगा तो पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा। तो मंथली मैनेजमेंट भी हो तो 30 दिन का ट्रायल आपको विदाउट कार्ड मिल रहा है, तो आप वो वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बाद में जब आप ग्रो करते हैं तो आप पेड प्लान पे भी जा सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ जी, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन ऐड करने हो तो कैसे होंगे। यहाँ पे देखें ये कैंपेन आ रहा है, कैंपेन के अंदर ये स्टार्ट कैंपेन का एक ऑप्शन आ रहा है, और इससे पहले ये ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास क्रिएट अ न्यू कैंपेन। मैं यहाँ पे आऊंगा, क्रिएट न्यू यहाँ पे कैंपेन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग कनेक्शंस, कोई भी नाम रख लें जो आप करने लगे हैं काम। हेडिंग कनेक्शंस, तो पीपल चाहिए आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे लोग ऐड करने हैं। तो लोगों पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इनवाइट एंड फॉलो अप करना है, इनवाइट फर्स्ट कनेक्शन टू ग्रुप करना है, इनवाइट फर्स्ट कनेक्शन
टू कंपनी करना है कि जो फर्स्ट कनेक्शन आपके फ्रेंड्स हैं उनको ग्रुप ग्रुप में इनवाइट करना है, या कंपनी के लिए उन्हें फॉलो करने के लिए इनविटेशन भेजनी है, या उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, या उनको मैसेजेस करने हैं, या उनको फॉलो करना है उनकी प्रोफाइल को, या उनको इंडोर्स करना है, उनकी स्किल्स को हम लोग इंडोर्स कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अगर अपनी प्रोफाइल में स्किल ऐड की हुई है एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो क्या करेंगे, लिंक्डइन पे आएंगे और आके अपवोट करेंगे, वो बोलेंगे, इंडोर्स करेंगे, जी ये बंदा वाकई एसईओ के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा है। तो वो फिर बाकी कंपनीज जब सर्च कर रही होती हैं, उन्हें कोई बंदा चाहिए होता है, तो वो फिर देखते हैं कि कैसी इंडोर्समेंट्स हैं, कैसा प्रोफाइल है नेक्स्ट पर्सन का, और उस बेस पे आपको जॉब शॉप दी जा सकती है। तो ये सब उनके लिए है। मैं क्या सबसे पहला काम करता हूँ कि मुझे इनवाइट एंड फॉलो अप करना है, तो मैं इनवाइट एंड फॉलो अप पे क्लिक करूंगा, और एडिंग कनेक्शन की कैंपेन है पीपल और इनवाइट एंड फॉलो अप कि मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। अब किन को इनवाइट करना है वो हम लिस्ट बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट कैंपेन जो न्यू कैंपेन पे क्लिक किया है, और ये मेरे पास क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आया, जहाँ पे मैंने उनका नाम रखा है कैंपेन का, पीपल सेलेक्ट किए हैं, और इसमें इनवाइट एंड फॉलो अप की जो कैंपेन है मैं चलाने लगा हूँ। अगर यहाँ तक भी समझ आ रही है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, जस्ट लाइक म्यूचुअल फ्रेंड, जो सेकंड कनेक्शन है वो म्यूचुअल फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड का आगे फ्रेंड है, तो उसको लगेगा कि म्यूचुअल फ्रेंड हैं जी ये वाले हम लोग। यहाँ तक समझ आ गई तो बताइए मैं इसको स्टार्ट करूँ। ओके हो गया जी। तो मैंने एडिंग कनेक्शन नाम रखा, और चूज टेम्पलेट में इनवाइट एंड फॉलो क्लिक किया, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये एक कैंपेन क्रिएट हो गई है एडिंग कनेक्शंस की, और ये उसका एक इंटरफेस आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड मोर। इससे पहले बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ये क्यू का ऑप्शन, कि फिलहाल हमें हमारे पास तो लोग हैं ही नहीं जिनको हमने ऐड करना है, फिर बाद में ऐड मोर तो बाद की बात है ना। तो जो कैंपेन क्रिएट की है एडिंग कनेक्शंस, उसके नीचे ये क्यू का ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ऐड। तो मैं अब ये क्यू के सामने जो ऐड है ना, इस पे क्लिक करूंगा और लोगों की लिस्ट कलेक्ट करूंगा, वो सर्च करूंगा लिंक्डइन के ऊपर कौन से लोग मुझे ऐड करने हैं, और फिर मैं उनको ऐड करना स्टार्ट करूंगा। तो साथ हैं जी आप मेरे, गुड हो गया। तो कैंपेन क्रिएट होगी, क्रिएशन के बाद ये क्यू के सामने जो ऐड लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा वो मुझे कह रहा है कि सर्च करें, क्या करना है आपने, वो सर्च करें। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सर्च पेज इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास लिंक्डइन के अंदर आपका सर्च वाला पेज, जहाँ पे लोग वगैरह इकट्ठे करके बता देगा, जनरल एक सर्च कर देगा, स्पेसिफिक टू सम कीवर्ड नहीं करेगा। मीन ये इसने लोगों की लिस्ट निकाल के दे दी, 14,70,000 लोग हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल के उसने दे दी है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड फिलहाल खत्म करता हूँ, शो रिजल्ट्स, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टू सम टर्म जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो लोग हैं मुझे वो चाहिए। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करता हूँ, या डिजिटल मार्केटर लिख के सर्च करता हूँ। चले जो भी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया, ये आपके पास काफी सारे लोग आ गए। अब मैं कहता हूँ जी लोग चाहिए थे, पीपल सेलेक्ट है, दैट इज फाइन, गुड हो गया। कनेक्शंस, कनेक्शंस में मैं कहता हूँ जी सेकंड कनेक्शन जो है वो आ जाए। दैट्स दैट दिस वन आवर फॉल्ट, वी आर लुकिंग इनटू इट। ये उनके एंड से कोई इशू था, बहरहाल ये आगे। तो सेकंड कनेक्शन लोग हैं, लोकेशन में कहता हूँ जी वो सारे के सारे यूएसए से हों, यूके से हों, पाकिस्तान इंडिया के लोग मैं नहीं करना चाह रहा ऐड। तो ये 2,53,000 की लिस्ट आ गई। उसके बाद करंट कंपनी वगैरह अगर आपने कुछ करना हो कि स्पेसिफिक टू सम कंपनी, गूगल में, फोर्ब्स में, किसी जहाँ पे काम करते हो, तो वो लोग मुझे चाहिए, तो वो भी आ सकते हैं। ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करें तो जो और बाकी फिल्टर्स पे अवेलेबल है पॉसिबल, वो आपके सामने आ गए। ये देखें पास्ट कंपनीज उनकी, आईबीएम हो, गूगल हो, कोई और कंपनी हो, कहाँ से पढ़े हो, उनकी इंडस्ट्री क्या हो, उनकी लैंग्वेज क्या हो, उनकी सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल है। ये मेरे पास आ गया, ये लोग आ गए जी। सेकंड कनेक्शन लोग हैं, और लोकेशन में यूएसए और यूके दो जगहों के हैं। अब इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये पेज ओपन हो गया। अब इन लोगों को कलेक्ट करना है, तो वैसे तो सिंपल यहाँ से वन बाय वन करना पड़ना था। मैं क्या करूंगा कि मैंने जब कैंपेन ऐड की, ऐड करने के बाद जब मैंने क्यू पे क्लिक किया और ये मेरे पास पेज आया, और यहाँ पे मैंने
सर्च करके वो लोग लिस्ट सामने ले आया हूँ जो मुझे ऐड करने हैं। तो लिस्ट पहले लेके आनी है सामने आपने। अब ये लिस्ट वो आ चुकी है जो मैंने ऐड करने हैं। अब आप क्या करोगे, क्यू के सामने ये कलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और लिखा हुआ आ रहा है चूज सोर्स फ्रॉम करंट पेज। इस करंट पेज में से आप करना चाह रहे हो कलेक्ट, तो फ्रॉम करंट पेज जो ऊपर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले पेज पे 10 लोग हैं, 10 की लिस्ट ये क्यू में ऐड हो रहे हैं इस टाइम। अभी आपकी क्यू फिल आउट हो रही है और बाद में फिर हम लोग इसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले पेज में से 10 लोग कलेक्ट कर लेगा क्यू में। ये देखिए खुद ही हो रहा है, ये जो भी हो रहा है। अब सेकंड पेज पे भी खुद ही चला गया है, मैं नहीं जा रहा, ये आपका टूल परफॉर्म कर रहा है। तो आप क्यू चला के मिनिमाइज करो, अपना काम करते रहो, और जब आप वापस आगे जब भी देखना चाहो आगे स्टॉप कर लो। या 1000 लोग ऐड होने के बाद ही वैसे स्टॉप हो जाएगा। 20 लोग ऐड हो चुके हैं। पेज नंबर 3 उसने ओपन कर लिया है। पेज नंबर 3 से भी 10 लोग इकट्ठे कर लेगा। फिर वो पेज नंबर 4 पे चला जाएगा, पेज नंबर 5 पे चला जाएगा। तो इस तरह से वो डाटा कलेक्ट करता रहेगा और अप टू 1000 जो प्रोफाइल्स हैं वो क्यू में ऐड कर लेगा। तो ये आपके पास 30 ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टॉप एग्जीक्यूशन। मैंने स्टॉप एग्जीक्यूशन किया तो 30 लोग ऐड हुए, मतलब मैंने रोक दिया है कि बस बड़े हैं इतनी। 30 लोग आपके क्यू में ऐड हो चुके हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी को आपने नहीं फॉलो करना, किसी को कनेक्शन में ऐड नहीं करना, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, एक्सक्लूड कर सकते हो आप। वरना आप क्या करेंगे कि ये कलेक्ट हो चुके हैं, सबसे पहले कैंपेन बनाई, फिर उसके बाद हमने सर्च करके प्रोफाइल सामने निकाली जो हमें ऐड करनी थी और उनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद अब हम स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि वो लोग जो हमने क्यू में ऐड किए हैं 30 लोग, उनका डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास एक शीट के अंदर उनका डाटा अवेलेबल, बल्कि नहीं, ये तो हम लोग कनेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने कनेक्शन में ऐड करना था तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब हमने कनेक्शन में ऐड करना स्टार्ट करना है। तो वो डाटा कलेक्शन वाला दूसरा था जब डाटा कलेक्ट करना हो। तो मैं स्टार्ट कैंपेन पे आके यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो क्या होगा कि इन लोगों को कनेक्शन में ऐड करना स्टार्ट कर देगा ये, क्योंकि जो आपकी कैंपेन का मेन गोल है। ये एलिना, बल्कि ये तो 4th पेज है। जो फर्स्ट पेज पे कौन पर्सन है सबसे पहला, ये लीजा। लीजा फर्स्ट पर्सन है। अभी इसका अकाउंट देखें यहाँ पे ओपन होगा, उसको वो ऐसे व्यू करेगा। उसके बाद उसको कनेक्शन पे ऐड करेगा, कनेक्ट पे क्लिक करके उसको कनेक्शन में ऐड करेगा। तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने चला दिया, मैंने मिनिमाइज कर देना है। ये खुद ब खुद ही होता रहेगा और एक टाइम गैप के साथ होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये 2 सेकेंड्स रह गए हैं, 1 सेकेंड रह गए हैं। अब देखें नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट, कि उसने जो एक दफा लीजा का नाम सर्च करना है फिर उसको ओपन करना है, वो कैसे कैसे होगा। देखिए लीजा एम उसने लिखा, सर्च करना है जो प्रोफाइल मैंने उसको दिया हुआ है, ये खुद सर्च कर रहा है वो। अब ये अभी नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्म होगा, सर्च पे क्लिक करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा यहाँ पे, ये 6 सेकंड्स के बाद उससे नेक्स्ट सेक्शन होगा। तो प्रॉपर गैप्स दे के स्लो 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 सारा काम करेगा, ताकि ट्रिगर ना हो लिंक्डइन को कि ये कोई टूल है, उसको यही लगे कि काम ह्यूमन है। तो इसलिए वो ये गैप्स दे रहा है सेकंड्स के, और इनको आपने चेंज नहीं करना, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, ज्यादा फास्ट आपने पेस पे सेट नहीं करना, वरना प्रॉब्लम होगा। ये देखिए उसने प्रोफाइल ओपन कर दिया। ये लिजा का प्रोफाइल ओपन हो गया है जी। अब उसको वो थोड़ा सा अप डाउन स्क्रॉल करके उसको व्यू करेगा और बाद में एंड पे जाके वो कनेक्ट पे क्लिक करके इसको कनेक्शन में ऐड करेगा, ताकि लिंक्डइन को ट्रिगर ना हो कि ये कोई टूल है। ये देखें अब ये खुद ब खुद ही वो स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ये टूल कर रहा है। और आप मिनिमाइज कर दो इस टूल को, आप अपना जो काम करना है करते रहो। ये 30 लोग ऑटो जब हो जाएंगे आप आके देख सकते हो कि ये 30 हो गए, ये हो गए। ये 30 के 30 को उसने कनेक्शन में ऐड करना है। ये देखिए उसने कनेक्ट पे क्लिक किया, ऊपर वो पर्सनलाइज नोट लिखा हुआ है, वो नोट सेंड करना है तो ऐड नोट होगा, वरना सेंड पे क्लिक करेगा और सेंड कर देगा। अब ये पर्सनलाइज नोट पे आया, आई विल लाइक टू ज्वाइन प्रोफेशनल नेटवर्क, चीयर्स। अब ये जो बाय डिफॉल्ट मैसेज है ये वो है, हम इसको चेंज भी कर सकेंगे। अगर हमने पहले प्रोसेसिंग वगैरह में जाके इसको देखा होता तो हम इसको चेंज भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये मैसेज लिखा होगा जिसको चेंज किया जा सकता है। ले जी, ये एग्जीक्यूटिंग एक्शन हो रहा है और इसके बाद ये पर्सन खत्म हो जाएगा और उससे नेक्स्ट वाले पे फिर वो काम स्टार्ट कर देगा। ले जी सक्सेसफुली एडेड।
एक कनेक्शन ऐड हो गया आपका, 29 रह गए हैं। अब जीन जो है वो सेकंड है, अब इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अब ये सेकंड्स की गैप आ रहा है, जो गैप आएगा ये खुद ही होता रहेगा। आपने बस मिनिमाइज करके अब छोड़ दें इसको, ये खुद ही सब कुछ होता रहेगा। और जब खत्म हो जाएगा तब आप आके देख सकते हैं स्टेटस क्या है, और उसके बाद पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी। आप रिपोर्ट ओपन करके देख सकते हैं कि असल में इसने किस किस को फॉलो किया है, किसको नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको स्टॉप कैंपेन करता हूँ, ये आपकी कैंपेन स्टॉप, एक्शन कैंसल्ड, मैंने वहीं पे उसको रोक दिया। और ये जो सक्सेसफुल आपके थे प्रोसेसिंग में, एक पर्सन इस टाइम चल रहा था लीजा, ये देखें, तो इसको इनवाइट कर दिया हुआ उसने। सेकंड कनेक्शन था, आईडी और कब उसने किया था, 12:34 और 11 सेकंड्स के ऊपर वो सब कुछ आ गया। तो जब ये सारा आपका पूरा का पूरा 30 के 30 सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो उसके बाद ये जो सक्सेसफुल का टैब है ये वाला, इसके अंडर वो 30 के 30 शो होने थे कि 30 के 30 ये जो है ना सक्सेसफुली आपके जो हैं वो हो चुके हुए हैं। कभी भी किसी टाइम दोबारा स्टार्ट करना है, दोबारा आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कनेक्शंस ऐड करने का प्रोसेस जो है उसको ऑटोमेट कर देते हो। ये पहली चीज़ है। ये समझ आई है? अगर ये समझ आई है तो बाकी चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो क्या चीज़ें हैं। गुड हो गया। तो अब देखें, इसके बाद आप कोई और कैंपेन चलाना चाहते हैं, ये ऐड कनेक्शन पे आगे क्रिएट न्यू कैंपेन बनाएं। तो यहाँ पे मैं कोई भी कैंपेन करना चाहता हूँ, टेस्ट कैंपेन टू ये पीपल। अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपका कोई ग्रुप है, वहां पे लोगों को इनवाइट करना है, कोई पेज है वहां पे लोगों को इनवाइट करना है। आपने सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, लोगों का डाटा, लोगों का नाम, उनकी कंपनी की वेबसाइट, उनका ईमेल, जो जो भी अवेलेबल है लिंक्डइन पे, वो सब कनेक्ट आपने एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो फिर ये आ गया। आप उनको मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, ये आ गया। आप फॉलो करना चाह रहे हो प्रोफाइल को, ये आ गया। इंडोर्स करना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो कनेक्शन, आपको कुछ लोग नहीं चाहिए तो वो भी किया जा सकता है। जैसे ये रिमूव कनेक्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं ये कहता हूँ जी रिमूव कनेक्शन, रिमूव या रिमूव जो भी नाम रखना है, पीपल क्रिएट। ये आपके पास क्यू में आ गया। कलेक्ट में फ्रॉम फ्रॉम करंट पेज, सॉरी अभी तो हमने वो किया ही नहीं करंट पेज। तो अब ये करने के बाद मतलब रिमूव में आप आए, रिमूव में आने के बाद आपने क्यू में ऐड करने हैं लोग। तो ऐड पे क्लिक करें, सर्च पेज, और जिन लोगों को आप चाह रहे हैं कि रिमूव करना, तो ये देखें ड्रिप फीड, यहाँ पे पूरा वो बताएगा अभी किस तरह से ये वाला प्रोसेस काम करता है। आप वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा किधर गया वो, कलेक्ट, चूज सोर्स, मैं यहाँ कहता हूँ माई नेटवर्क पेज, जहाँ पे मेरे नेटवर्क के लोग हैं, मैंने उन्हीं में से रिमूव करना है ना। जो मेरे नेटवर्क में काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको मैं नहीं रखना चाह रहा, उनको रिमूव करना चाह रहा हूँ अपने कनेक्शन में से। तो हम वो करेंगे, तो कैंपेन बनाएंगे, क्यू में लोग वो वाले ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। सिंपल काम है हर एक मेथड के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास 1838 जो मेरे कनेक्शन हैं उनकी लिस्ट ओपन होगी हुई है। जी जी, ये लिस्ट ऐड होगी। अब इनमें से किन को रिमूव करना है, मैं कहता हूँ सर्च विद फिल्टर्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे कौन से लोग रिमूव करने हैं, लोकेशन। सपोज मैं कहता हूँ जी इंडिया के जो लोग हैं मुझे नहीं चाहिए। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 107 लोग हैं मेरे फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मुझे इनको अपने साथ अपने नेटवर्क में ऐड नहीं रखना, तो इन 107 लोगों को जो है ना मुझे रिमूव करना है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो आप इनको सारों को मतलब इस पेज पे आएंगे, उस पेज को ओपन कर लेना है जो कनेक्शन आपको रिमूव करने हैं। वो करने के बाद अब आप कलेक्ट पे क्लिक करके फ्रॉम करंट पेज पे क्लिक करेंगे, ये लोग आपकी क्यू में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यू में सबसे पहले कैंपेन बनाएंगे, फिर उसके बाद आपने उस पेज पे जाना है जिस पेज से आपने चीज़ें कलेक्ट करनी है, लोग कलेक्ट करने हैं। फिर आपने उनको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद रिमूव करना है। 10 लोग कलेक्ट हो चुके हैं, पेज 2 पे जा रहा है, मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप एग्जीक्यूशन। 10 लोग कलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट पेज से, इसी तरह इसने सेकंड पेज से भी कर लेने थे। ये देखें पेज 2 ओपन हो गया है, थर्ड से फोर्थ से पेज 11 तक इसने ऐसे ही जाना था। ये कलेक्ट हो गए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ और इन लोगों को रिमूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब स्टार्ट कैंपेन। तो ये अरुणा संपत कोई है फर्स्ट वन। अब 11 सेकेंड्स का गैप आ रहा है। उसके बाद ये उसको सर्च करेगा, सर्च करने के बाद फिर उसको ये उसकी प्रोफाइल ओपन करेगा, प्रोफाइल ओपन करने के बाद वहाँ जाके रिमूव करेगा। तो प्रॉपर तरीके से
आपका ये काम होगा। और ये सेकंड्स का गैप आ रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो नेचुरल लगे। ये देखिए, अरुणा संपत सर्च किया गया, उसकी प्रोफाइल ओपन की गई है। ये गैप फिर आ रहा है सेकंड्स का। अब नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्म होगा। ये देखें, कनेक्शन रिमूव्ड, यहाँ पे क्लिक होगा, लें जी रिमूव सक्सेसफुली, एक कनेक्शन सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। ये देखें, ये कनेक्शन सक्सेसफुली रिमूव हो चुका हुआ है। अब विजय मलिक कोई है, अब वो दूसरा विजय मलिक, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये कनेक्शन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास यहाँ लिस्ट इकट्ठी होती जाएगी। सक्सेसफुल में जाओगे, जितने लोग रिमूव हो चुके हैं सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपकी एक सेकंड कैंपेन होगी थी। इसके अलावा आप कुछ और करना चाह रहे हैं, फिर ये क्रिएट न्यू पे आए, यहाँ पे कोई भी कैंपेन का नाम रखें, टेस्ट फिलहाल रख देता हूँ। और अब पीपल से निकल के आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, तो कंपनी का डाटा लेना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज और स्कूल्स का डाटा। ठीक है, कोई भी आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं कंपनीज का। तो मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट पे क्लिक किया। अब मुझे अपनी क्यू में पहले ऐड करना पड़ेंगे, ऐड पे किया, ऑर्गेनाइजेशन पेज। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई आ जाएंगी। मैं अपनी मर्जी की सर्च कर लूंगा और सर्च करने के बाद मैं उन लोगों का डाटा एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, पूरी एक एक्सेल शीट बन के आ जाएगी। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले तो आ गई। 440 लाख ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है। अब आप कहते हो जी ठीक है, कंपनीज चाहिए, लोकेशन कहाँ की चाहिए, मैं कहता हूँ जी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इंडस्ट्री ऊपर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको कह रहा था, मार्केटिंग कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी जो है, वो कंपनी चाहिए मुझे। वो तो कुछ स्पेसिफिक ओपन हो गया है। मार्केटिंग कंसल्टेंसी ये चाहिए मुझे, और मुझे कंपनीज चाहिए। 37,000 रह गई। लोकेशन में कहता हूँ मुझे यूके की चाहिए, शो रिजल्ट्स। तो मार्केटिंग कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड कर रही है वो कंपनीज यूके की हो। 10,000 जो रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। कंपनी साइज वाइज भी फिल्टर लगाया जा सकता है। छोटी स्मॉल स्केल चाहिए तो 1 से 10 एम्प्लॉयज वाली छोटी छोटी कंपनीज जो है वो चाहिए, 8500 रह गई। इंडस्ट्री कौन सी है जी, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट है, शो रिजल्ट्स, तो आपके पास 3300 रह गए। ऑल फिल्टर्स में और कोई फिल्टर लगाना है वो भी लगाया जा सकता है। तो ये लगाने के बाद अब ये वो कंपनीज आ गई मेरे सामने जो मेरा ये क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। मुझे इनका डाटा कलेक्ट करना है, क्लाइंट को देना है, अपने लिए करना, मार्केटिंग के लिए करना चाह रहा हूँ, जैसे भी करना चाह रहा हूँ। तो अब ये पेज ओपन हो गया जहाँ पे आपकी फिल्टर्स के साथ सारी कंपनीज का डाटा अवेलेबल है। क्योंकि सामने कलेक्ट पे क्लिक करें और फ्रॉम करंट पेज, तो ये डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम पैटर्न है, सिर्फ जो चीज़ भी आपको चाहिए वो हो सकता है। तो आप कंपनीज का डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हजार रीजन हो सकते हैं। इनका अगर ईमेल मिल गया, इनकी वेबसाइट मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो मैं इनको ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं उनको ईमेल सेंड कर सकता हूँ, मैं उनको अपने बिजनेस के बारे में एडवर्टीजमेंट्स कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपके पास 10 लोग कलेक्ट हो गए, स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी पेज 2 वगैरह सारे होते रहेंगे। उसके बाद फिर आपके पास स्टार्ट कैंपेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। प्रोसेसिंग में जाके पहले देख सकते हैं क्या क्या डाटा कलेक्ट होना है, कस्टमाइज करना है तो वो भी किया जा सकता है। मैं जो बाय डिफॉल्ट है उसके साथ जा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक किया, तो ये 1 मिनट के बाद, तकरीबन 1 मिनट के बाद आपका ये स्टार्ट होगा। और मार्केटिंग कंसल्टेंसी जो पहली है उससे स्टार्ट होगा और उसका डाटा कलेक्ट होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, इस तरह से डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये वो लाजमी दिया करेगा गैप, ताकि किसी किस्म का ट्रिगर ना हो कि ये कोई टूल काम कर रहा है। तो समझ आइए इसकी जी, बाकी इसके साथ प्ले करें। क्लाइंट दे सकता है। अक्सर लोग वेब रिसर्च में आते हैं, बोलते हैं जी मुझे फलां टाइप की मुझे बोर्ड डीलर चाहिए न्यूयॉर्क एरिया से। अब यहाँ पे फिल्टर लगाएं, सर्च करें, यहाँ से टूल चला के सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको रिपोर्ट दे दें, तो आपका बड़ा इजी काम हो जाएगा। अपने लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, 30 डेज का ट्रायल अवेलेबल है। अब ये देंगे 14 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, ये आपका 10 सेकेंड्स पे जाएगा काम। तो 1 सेकेंड पे मतलब ये खत्म होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्म होगा।
तो एक डाटा कलेक्ट हो ले तो उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। बस लिंक्डइन हेल्पर यही है, बाकी इसके साथ प्ले करें जैसे मर्जी करें। मैंने आपको 3-4 चीज़ें करके दिखा दी हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ये कंपनी ओपन हो गई, इसका डाटा मीन्स कि देख लें जो जो कुछ यहाँ अवेलेबल है इसकी इसके पास, ये सब कलेक्ट होगा जो हमें चाहिए। वन सक्सेसफुल, ये वन सक्सेसफुल हो चुका हुआ है जी। लिस्ट ये कंपनी है, इसका डाटा कलेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब वो सेकंड को स्टार्ट कर रहा है। 2 सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये 2 कंपनीज का डाटा कलेक्ट हो चुका हुआ है। तो ऐसे पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करके वो दे देगा और बाद में आप एंड पे रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। आपका काम सेलेक्ट टू, डाउनलोड पे क्लिक करना है। गूगल शीट चाहिए आपको, सेमी कॉलन मतलब वो आपको चाहिए, CSV चाहिए, जो भी चाहिए उस पर डाउनलोड करके क्लिक करें, आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगी। जो जो डाटा इसने कलेक्ट किया आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जी, ये CSV ओपन हो रही है। ये लें जी, पब्लिक आईडी, कंपनी आईडी, कंपनी प्रोफाइल, किधर गया, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी नेम, कंपनी लोगो, टाइप, प्राइवेट हेल्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। कंपनी की वेबसाइट इसकी अवेलेबल नहीं थी, इसकी अवेलेबल थी तो आ गई है। उसके बाद स्टाफ कितना है उसका वो आ गया है। उसके बाद काउंट रेंज और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, कब फाउंडेड थी, कहाँ की है, उसके बाद उसका एरिया, उसके एड्रेस वगैरह और उसकी टैग्स और उसकी हर चीज़ निकल के आपके सामने आ गई। तो अब अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईमेल वगैरह चाहिए, तो ये कंपनी की वेबसाइट आ गई है ना, तो ईमेल वाला कॉलम फिल करना कौन सी फिर बात रह जाती है। वेबसाइट ओपन करो और ये ईमेल आज लिखा हुआ आ रहा है, इस पर कॉपी करके कॉपी ईमेल करें। ये ईमेल है इसकी, ये इसकी ईमेल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फ़ोन नंबर चाहिए तो ये साथ फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो जब कंपनी मिल जाए तो उसके बाद आगे चीज़ें फाइंड करना कोई मसला ही नहीं है। अगर एक दो ईमेल और साथ आपको कोई फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए तो वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी डाटा जो है वो आपका ऑटोमेट हो चुका हुआ है, वो यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा, जिसको फॉर मल्टीपल पर्पजेज यूज़ किया जा सकता है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। सो दैट इज़ इट जी। ये आपका लिंक्डइन हेल्पर है। मुझे बताएं कि समझ आ गई है या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें मुझे। बेहतरीन है। कैसा टूल है? टूल अच्छा है तो लोग 36 हैं, लोग 36-35 हैं। असल में ना आप लोग शायद बाद में भी देख रहे हो वो लोग, लेकिन रियलाइज अगर नहीं देख रहे तो रियलाइज नहीं कर रहे इन छोटी छोटी चीज़ों को। ये अकेला लिंक्ड नहीं कर लो तो यही बहुत है। मैं बताऊँ, एक एक चीज़ जो है ना उसकी एक स्किल है वो, और उसको उसको सेल किया जा सकता है, उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। जी ऑन रखना पड़ेगा अली रजा, जब तक ये, क्योंकि ये आपका डेस्कटॉप बेस्ड टूल है और काम कर रहा है जब ये ओपन है। अगर आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, नेट से कनेक्टेड हो और ये ऑन है, ये आपका जो ये विंडो है ना ये आपने क्लोज नहीं की हुई, तब ये काम करेगा। अगर आप क्लोज कर दोगे फिर ये काम नहीं करेगा। तो आपका जो नेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। तो इससे फायदा क्या है, आप टास्क लगाओ, मिनिमाइज करो, आप अपना कोई भी और काम करते रहो, ये बैकग्राउंड पे होता रहेगा। 30 डेज फ्री ट्रायल, ट्रायल के बाद नई ईमेल से नया ट्रायल, या पेड पे चले जाओ। जी ऑल क्लियर। तो बाकी इसके साथ अब करें इसको इंस्टॉल और इसके साथ प्ले करें जैसे भी आपने करना है। लास्ट टूल इज पिन फॉर एवर। पिन फॉर एवर क्या है जी? पिन फॉर एवर इज फॉर पिंटरेस्ट। पिन फॉर एवर .com, ये टूल है जी। ईमेल, ईमेल
सो फॉर एज पर माई नॉलेज ईमेल से करता है। बाकी ये टूल नहीं है, अब 30 डेज ट्रायल करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, लिंक्डइन मार्केटिंग की अलाउन इसकी के लिए बड़ी जॉब्स आती हैं, बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो लोग करवा रहे होते हैं इन चीजें। अच्छा, पिन फॉर एवर आपका लास्ट टूल है जो आपके पिंटरेस्ट के लिए है, जो पिंटरेस्ट के लिए, और ये सेम वही काम है, फॉलो करना अपने कंपेटर्स के प्रोफाइल के जो जो उसके फॉलोअर्स हैं, और फिर जो लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे उनको अनफॉलो कर देना। वही सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको कंबाइन में बताई है, और जो मैंने आपको सर्कल बूम में फॉर ट्विटर बताई थी, और कंबाइन में वो फुली ऑटोमेटेड थी, यहाँ पे भी फुली ऑटोमेटेड है पिन फॉर एवर में। पिंटरेस्ट के लिए आप लोग अपने कंपेटिटर्स के फॉलोअर्स को फॉलो करते हो, ताकि उनमें से कुछ लोग आपको फॉलो बैक करें और आपके पास मूव कर जाएं सेम इंटरेस्ट वाले लोग, और जो लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे होते आप उनको अनफॉलो कर देते हो। तो ये इस पैटर्न पे काम कर रहा होता है। अब ये जो है ना, फायरफॉक्स पे काम करता था पिन फॉर एवर, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ जो काम कर रहा है वो सी मंकी ब्राउजर पे काम कर रहा है, इसके अलावा और किसी पे काम नहीं कर रहा। तो आपको इसको यूज करने के लिए सी मंकी ब्राउजर करना पड़ेगा। सी मंकी ये लिखा हुआ आ रहा है, पिन फॉर एवर वर्क्स विद द सी मंकी ब्राउजर, प्लीज क्लिक हेयर फॉर इंस्टॉलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे कंबाइन जैसा और सर्कल बूम जैसा ही है, तो उसमें पैटर्न सब वही है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस इसका इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ करता वही है। ये पेड है, फ्री के अंदर आपको किसी काम का नहीं है, और ये पिंटरेस्ट के अकाउंट से बाय करना पड़ेगा। $49 पर ईयर का मिनिमम प्लान है जो आपको लेना पड़ेगा अगर आप फॉलोअर्स वाली जो ऑफर है उसको यूज करना चाहते हैं। ये प्रीमियम प्लान, इसके अंदर आपका फीचर है ये फॉलो अनफॉलो करने वाला। इसके अलावा कहीं पे और कोई फीचर नहीं है बाकी छोटे प्लान्स के अंदर, ना फ्री के अंदर। तो ये पावर फॉलो और अनफॉलोइंग, पावर फॉलोइंग अनफॉलोइंग, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड लास्ट प्लान में जाके अवेलेबल होता है, जो आपका $49 पर ईयर है। और ये आपको पिंटरेस्ट के अकाउंट से बाय करना पड़ता है, तो इसलिए ये क्लाइंट को ही बाय करना पड़ेगा। उसका पिंटरेस्ट अकाउंट है, वो अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को यूज करते हुए ही इसको बाय करेगा, और ये उसी के अकाउंट पे यूज होगा और किसी अकाउंट पे फिर यूज नहीं हो सकता। तो ये $50 जो है ना, इसका साल का प्लान है, 1 साल का प्लान। और ये क्लाइंट से बाय करवाना पड़ेगा, फिर ही आप कर सकते हैं, वरना आप ये नहीं कर सकते, खुद से बाइंग नहीं करेंगे आप। ठीक है। तो आप हम लोग इसको क्या करते हैं, सी मंकी ब्राउजर में ये कहता है ये चलता है, तो फॉर इंस्टॉलेशन हम लोग क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे हमें गाइड बता रहा है कि सी मंकी वर्जन जो अर्लियर है वो जाएं इंस्टॉल करें। तो मैंने क्या किया है, ये जो नीचे से नोटिस दिया हुआ था इसमें फॉर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया है। ये मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई यहाँ पे। सी मंकी ब्राउजर वर्जन जो है उस पर क्लिक किया मैंने, ये आपका ब्राउजर आ गया है। वो कह रहा है कि आपसे 2.39 या उससे पहले वाला कोई यूज करना, लेटेस्ट यूज ना करना। तो 2.39 ये आपके पास है, मेरे पास मतलब ओएस है, मैक है, तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, आपने विंडोज डाउनलोड कर लेना है। तो ये करना इंग्लिश वाला है, ये मैं इंग्लिश यूएस वर्जन जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सी मंकी एक ब्राउजर है, जैसे आपका फायरफॉक्स है, जैसे आपका क्रोम है, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। अब तो था वाली बात है क्योंकि डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है ब्राउजर। तो आपको सी मंकी ब्राउजर चाहिए, जो आपने पहले नाम शायद नहीं सुना होगा, और उसके अंदर ये काम करेगा। वो कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। जी आ रही समझ। बाकी सारा पैटर्न वही है, हर काम वैसे सेम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं अगर आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊं, या वीडियोस भी बड़ी अवेलेबल है इसकी। तो इसका जो पावर फॉलो वाला फीचर है, ये है पावर फॉलो का फीचर। ये कैसे काम करता है जरा देखिए। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। क्या हो गया। और चलें जी, मैं ये चला रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, देख के आपके पास सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। फिर मैं आपको सी मंकी पे करके भी दिखा दूंगा जब वो डाउनलोड हो जाएगा। चला वो क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लोडिंग स्लो हो रही है इसकी।
ये ऐसे ना आपके सी मंकी ब्राउजर में एक्सटेंशन ऐड होगी और इस तरह से ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना आपको इतना बड़ा, ये सारा का सारा पिन फॉर एवर की तरफ से आ रहा है और इसको यूज करते हुए सारा काम होगा। यहाँ पे उसने क्या किया है, ये और एक आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक किया उसने, ये पावर फॉलो अनफॉलो का आइकन है 720। उसने ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इसको क्लिक करते हुए इसको स्टार्ट करेगा। ये बॉक्स आया ना, ये जो आपके सामने आया हुआ है, ये पिन फॉर एवर की एक्सटेंशन है। इसमें ये जो आइकन आ रहा है लास्ट वाला, इसको क्लिक करके ये जो बॉक्स ओपन हुआ है पावर फॉलो का, और इसमें फॉलो और अनफॉलो करने का दोनों का ऑप्शन है। वो कैसे परफॉर्म कर रहा है जरा देखें। सबसे पहले वो कह रहा है कि पिनर्स को फॉलो करना है किसी दूसरे पर्सन के पिनर्स को। तो आपने ये जो बैक पे देखो, ये बैक पे ना आपके पास एक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, तो पिंटरेस्ट अकाउंट आपने ओपन करना है जिसके फॉलोअर्स को कॉपी करना है। बैक पे आपने वो अकाउंट ओपन करना है जिसके फॉलोअर्स को कॉपी करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये चला देना है ये वाला टूल, और उसके बाद देखिए क्या होता है। पहले क्यों बनी पूरी लिस्ट की, अब फॉलो करने पे क्लिक कर दिया तो ये फॉलो ना स्टार्ट हो गए। ये बहुत स्पीड से हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस दौर में बनाई है जब पिंटरेस्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अभी 15 सेकंड 30 सेकंड के बाद एक फॉलो से दूसरा फॉलो हुआ करेगा, आप जब स्लो जाओगे। ये लोग फॉलो हो रहे हैं। फॉलो, ये फॉलो कंप्लीट हो गए, 58 लोगों को फॉलो कर लिया इसने। उसके बाद आप अनफॉलो की बात करेंगे। अनफॉलो भी करना है तो जो अकाउंट जिसके फॉलोअर्स को अनफॉलो करना है वो अकाउंट ओपन होना चाहिए, और उसमें फॉलोइंग फॉलोइंग ओपन करनी है जिन लोगों को अनफॉलो करना चाह रहे हो, फिर यही ओपन करें। अब आप क्या करेंगे, अनफॉलो पिनर्स नॉट फॉलोइंग यू बैक, अनफॉलो पिनर्स नॉट फॉलोइंग यू, वो लोग जो आपको फॉलो नहीं कर रहे। और ये फॉलो अनफॉलो को स्टार्ट कर दोगे, आप अनफॉलो होगा, ये वो लोग हैं जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन में देखो लिखा हुआ आ रहा है अनफॉलो। अनफॉलो अनफॉलो हो गई, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोसीजर है फॉलो अनफॉलो करने का। हमारा ये सी मंकी इंस्टॉल हो चुका है। अब मजीद इसमें बता देता हूँ आपको। डाउनलोड हो गया सी मंकी, अब इसको मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो ये ब्राउजर में सी मंकी पे ही चलेगा, ये फायरफॉक्स पे क्रोम पे कहीं और नहीं चलेगा पिन फॉर एवर। और ये टूल आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। अगर आप पिंटरेस्ट टूल्स सर्च करोगे ना, मार्केटिंग टूल्स, तो आपको पिन फॉर एवर नजर नहीं आएगा जल्दी। तो आप यही शुक्र किया करो कि ये लिंक्डइन हेल्पर भी खुद ढूंढते फिर टेस्ट करते फिर जाके मिलता कोई एक टूल काम कर रहा है आपको। तो मैं तो आपको वो टूल खुद ही मतलब वन गो में बताई जा रहा हूँ। मैं बताई जा रहा हूँ कि ये वाला टूल यूज कर लो, ये यूज कर लो, मतलब मुझे फाइंड करते हुए पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, और आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ना इनको रियलाइज करें, ये चीजें आपको जो मिल रही हैं बड़े इजीली मिल रही हैं, ये सबकी बहुत वैल्यू है। ये अगर मैंने फाइंड किया है कोई एक एक टूल, तो उसको फाइंड करते हुए बहुत सारे टूल्स पहले टेस्ट किए होंगे, फ्लॉप हुए होंगे, फिर जाके एक अल्टीमेट सोल्यूशन मिला और फिर उसको यूज किया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए ना थोड़ा सा इन चीजों को लगता है बड़ा इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है जी, ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। पर इनके अंदर आप अगर सर्च करोगे आपको आइडिया होगा कि बाकी ये चीजें, ये टूल्स तो मिलते ही नहीं है। फिर उनको टेस्ट करना, फिर उनको यूज करना, वो सारा एक पूरा एक प्रोसीजर है। तो खैर जी, मैंने ये डाउनलोड कर लिया सी मंकी, और इसके बाद इंस्टॉल भी कर लिया है। और इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको ओपन कर किया है। अभी तो ओपन हो जाता है तो मैं आपको इसकी एक्सटेंशन ऐड करके बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। वो कह रहे हैं जी हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेवलपर जो है ना वो वेरीफाई नहीं किया जा रहा हमसे, तो ये बात कर रहे हैं मुझसे।
किधर गया वो ऑप्शन? तो मैं ये उसको चलाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले जी, डाउनलोड हो गया मेरा, ओपन हो गया है। ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा, असल में मैक है तो मैक जो भी ना अनआइडेंटिफाइड डेवलपर होता है उसको ओपन करने में प्रॉब्लम्स करता है इस तरह की। तो मेरे पास खैर ओपन हो रहा है ये अब, मैंने उसको कर लिया है। तो सी मंकी ब्राउजर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लें और फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। ये सी मंकी ब्राउजर आपके पास ओपन हो गया है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं बल्कि पिन फॉर एवर डायरेक्ट ओपन करता हूँ। पिन फॉर एवर साइट है आपकी, वहां पे ओपन करें आप सी मंकी ब्राउजर में आके। ये सी मंकी ब्राउजर में मैं आया और यहाँ पे पिन फॉर एवर देखिए मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे इंस्टॉल पिन फॉर एवर लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टॉल करके मैं इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल पिन फॉर एवर। और ये एज एन एक्सटेंशन, एज एन एड ऑन सी मंकी ब्राउजर के अंदर ऐड होगा, और यहाँ टॉप पे आपको इसका पूरा एक बार नजर आएगी पिन फॉर एवर की। यहाँ तक सब समझ आई है ना जी? अली रजा यार, सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर्स आपको पता है उनकी वैसे ही बहुत फैन फॉलोइंग होती है, बट स्टार्ट में वो करवाते भी हैं। वो पिछले दिनों आया नहीं हुआ था कि कुछ लोगों ने कुछ सिंगर्स से और कुछ एक्टर्स से उन्होंने अपने जो फॉलोइंग इंक्रीज की हुई है, उन्होंने फेक फॉलोअर्स भी लिए हुए हैं। तो बड़े बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में हुआ था कि उन्होंने स्टार्ट में ऐसे किया था। वो हो जाए ऐड, अब ये ऐड का क्या मसला बना रहा है? पिन फॉर एवर, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट, इंस्टॉल। कोई और मेरे साथ साथ कर रहा था? देखिए आपके एंड पे हो रहा है इंस्टॉल।
जी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। दोबारा करके देख लेते हैं। किसी और ने ऐड किया जी? स्ट्रेंज है जी, क्योंकि लास्ट वाले बैच में मैंने इसको यूज किया है तकरीबन 2 माह पहले, 2 सवा 2 माह पहले। खैर क्वेश्चंस लें, आप पूछें, आप बाकी भी 27 लोग रह गए हैं, कुछ लोग तो खैर आप लोग कह तो देते हैं ना क्वेश्चन पूछें या फिर अ, बस करें जी, स्टॉप कर दें, जाना है। कुछ लोग तो बगैर पूछे बगैर बताए कुछ भी नहीं करते और निकल भी जाते हैं। असल में मैं चाह रहा था इसको खत्म कर दूं यार, ये बस ना प्रॉब्लम कर रहा है। वही देखिए, हो गया हो गया हो गया। उस टाइम हो रहा होगा, ये क्या हुआ था ये देखें, ये ऐड हो गया है, ये जो ऊपर नजर नजर आ रहा है उसकी वजह से नजर आ रहा है। मीन्स कि वो ऐड हो रहा होगा जब मैंने बंद कर दिया था। ये आपने इधर आना है ब्राउजर में, पिन फॉर पिन फॉर एवर ओपन करना है, टर्म्स को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल पिन फॉर एवर पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह की एक विंडो बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है पिंटरेस्ट का, और फिर आगे बात बढ़ेगी आपकी। पिंटरेस्ट अकाउंट पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये मुझे ऑलरेडी लॉगिन हुआ नजर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो ये टूल बार ये वाली ऐड होनी है आपके पास। जब ऐड होना आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना सक्सेसफुली, तो ये आपका ऐड होना है। तो ये ऐड हुआ, मेरे पास आ चुका हुआ है। और उसके बाद मैं पिंटरेस्ट ओपन कर लेता हूँ। पिंटरेस्ट ओपन करके वहाँ पे मैं अकाउंट अपना लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद अगर आपने फॉलो करना है तो उस पर्सन का पेज, उस अकाउंट का वो फॉलोअर्स का पेज ओपन होना जरूरी है जिनको फॉलो करना चाह रहे हो। और अगर अनफॉलो करना है तो फिर आपकी जो फॉलोइंग है उसका पेज ओपन होना जरूरी है, ताकि उनमें से वो लिस्ट बना सके कि कौन से लोग आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे और उनको अनफॉलो कर सके। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, जो इशू आएगा बताइएगा। तो पिंटरेस्ट पे जाना है, पिंटरेस्ट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह से, ये जिस तरह ये गैलेक्सी डिग लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, लॉगिन होके यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो उसी अकाउंट से आप अपना प्लान बाय कर सकते हो, और कोई अकाउंट आप अटैच करोगे तो हर अकाउंट के लिए अलग बाय करना पड़ेगा। आप जो वीडियो में देख रहे थे वो आपको ये मिनी बार नजर आ रही थी इस किस्म की। ठीक है, मैं उसको ओपन करके बड़ी बार के अंदर हूँ। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे, जब आप अपना अकाउंट वो ओपन कर लेंगे, जिस अकाउंट को आपने लोगों को फॉलो या अनफॉलो करना है, तो ये पावर फॉलो पे जाके ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है पावर फॉलो का, इसे क्लिक करेंगे। जो मेरे पास अभी वो फीचर नहीं दे रहा, वैसे भी पेड में वो अवेलेबल है। अभी वो कह रहा है कि पहले अकाउंट भी ओपन करें जिसको फॉलो करना है।
तो इसके लिए ये है कि आपकी रिकमेंडेशन ये है मेरी तरफ से कि ये आपका जो पिन फॉर एवर का मेन पेज है इस पे आएँ और इस पे स्क्रॉल डाउन करें। बिल्कुल बॉटम पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, पिन फॉर एवर पावर फॉलो। इसके अंदर ये जो वीडियो पड़ी हुई है, ये वीडियो सारा वो काम करके दिखा रही है, आपने इस वीडियो को देख लेना है जहाँ पे हेल्प चाहिए हो। बहरहाल अभी हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास पेड प्लान नहीं है, और जो पावर फॉलो का ऑप्शन है वो पेड प्लान के अंदर अवेलेबल है। उसके लिए आपको कम से कम $49 वाला जो प्लान है, ये वाला प्रीमियम प्लान, ये बाय करना पड़ेगा। इसमें आपके पास ये पावर फॉलो और अनफॉलो का ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी जो छोटे प्लान हैं उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये बहुत सारे काम और करता है पिंटरेस्ट के लिए। लेकिन जब हमने लिया होगा पेड तो फिर हम देख सकते हैं कुछ हमने परफॉर्म करवाना है तो किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, इसको करें। कोई इशू होगा तो कल ही मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और बाकी इसमें पेड के बगैर गुजारा नहीं होगा, पेड लेना पड़ेगा। फ्री प्लान में आप कुछ नहीं कर सकते। वो प्रोसेसिंग मेरे पास भी नहीं आ रहा था, वो मैंने बाद में देखा तो वो हो चुका था। असल में वो नीचे बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा था डन। तो वो मैं रिफ्रेश नहीं किया, ब्राउजर रिस्टार्ट किया तो वो मेरे सामने आ गया। तो इसलिए इसको करके देखें, जहाँ पे कोई इशू आया वो मुझे बताइएगा। रमशा जी, कंबाइन स्कैयू और कंबाइन ग्रोथ दोनों अलग अलग हैं। सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग की बात होगी, इसके मतलब होगा कि क्लाइंट फॉलोअर्स ग्रो करनी है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये करें, जहाँ पे इशू आएगा मुझे बताइएगा, फिर वहां से हम आगे लेके चलेंगे इसको, अगर जरूरत पड़ी तो। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछें मुझसे। दैट्स ऑल। और बाकी अभी अगर आप प्लेटफॉर्म्स को कल विजिट करके आना, मैं भी कल कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबका अलग अलग काम है। और कंबाइन अगर मिलाओ तो आप ये पूरा सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, कि मैनेजमेंट साइड भी आपको आती है, मार्केटिंग साइड भी आती है, और आप प्रॉपर ग्रोथ ग्रोथ ला के दे रहे हो लोगों को। तो यू आर अ कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटर। तो अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो ये इटसेल्फ एक प्रॉपर फील्ड है। एसईओ की बात करें वो इटसेल्फ एक प्रॉपर फील्ड है। एड्स की बात करें वो इटसेल्फ एक प्रॉपर फील्ड है। जिसको तीनों में ग्रिप है, जो तीनों चीजें आती हैं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो तो फिर एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, जिसको ईच एंड एवरीथिंग आती है, उसको पता है कि मैंने कैसे एग्जीक्यूट करवाना है या करना है। नेक्स्ट टॉपिक जी हम लोग कल देखते हैं। यूट्यूब करता हूँ मैं, या फिर मैं आपको पहले एड्स करवा देता हूँ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और उसके बाद फिर हम यूट्यूब पे मूव कर लेंगे, और फिर ई कॉमर्स और ब्लॉगिंग। जी यूट्यूब करना है, वो सेपरेट एज अ सेपरेट करूंगा मैं आपको। मैनेजमेंट तो उसका अपना भी स्तर है, और मार्केटिंग जो है उस पर देखेंगे, उसकी एसईओ होती है, वो एसईओ कैसे परफॉर्म करनी है। फिर एड्स में उसकी पेड एड्स भी अगर चलाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। लोकल क्लाइंट के लिए यार सलमान, डिपेंड करता है कीवर्ड्स के ऊपर। मैं ज्यादा लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी कीवर्ड्स कंपटीशन देख के उसके बाद हमने कमिट करना है। तो लोकल क्लाइंट जो है ना वो ज्यादा तंग भी करता है, इन अ सेंस के वो आपको पता है कि नेचर वाइज वो जो बाहर के लोग हैं वो हो रहे हैं, हमारे लोग हो रहे हैं। वो अगर कुछ भी दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वो कहेंगे भाई अब मुझे रिजल्ट्स दो, मुझे सब्र नहीं है किसी के अंदर। तो शुरू में सारी गाइड, सारी चीजें उनको कन्वे करना कि काम कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर देखना कि असल में फिजिबिलिटी क्या है, उस टॉपिक के अंदर आप कब तक रैंक लेके आ सकते हो, ये चीजें जरूरी हैं। इन चीजों को देखना पड़ेगा। सर बैक पे तो एक अकाउंट ओपन होगा, या जो भी चाहिए सब करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट में आपने उस पर्सन का अकाउंट, वो वाला अकाउंट ओपन करना है जिसके फॉलोअर्स को कॉपी करना है। वो अकाउंट ओपन करना है, फॉलोअर्स पे क्लिक करना है, उसके सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। फिर उनकी लिस्ट बनानी है और उनको फिर फॉलो करना है। और अनफॉलो जब करना है तो फिर अपने अकाउंट की फॉलोइंग वाले जो टैब है उसको क्लिक करके फॉलोइंग ओपन कर लेनी है। तो उनमें से लिस्ट कलेक्ट करनी है वो लोग जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, और फिर उनको अनफॉलो कर देना है। तो ये उसी मेथड से काम कर रहा है, और बाकी वो वीडियो के अंदर भी यही चीज एक्सप्लेन की हुई है। बैक पे तो सही हो गया। वो है ना, डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं लोकल क्लाइंट्स की, तो उनको जो उनकी उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको स्टार्ट में सेट करना बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ताकि वो तंग ना करे आपको बाद में। बाकी जिन लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे हैं प्लीज मुझे बताइएगा, जो जो भी आपको काम मिला है, स्क्रीनशॉट्स भी मुझे चाहिए, और प्लस कोई हेल्प चाहिए हो आपको
तो उसके लिए भी आप बताइएगा। अटेंडेंस डेली मार्क किया करें, जो लोग नहीं लाइव लेक्चर ले रहे हो लाइव लेक्चर ले लो। यूनिवर्सिटीज़ का बहाना भी ख़त्म हो गया है। अब यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली जो है बंद है, विंटर वेकेशंस प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। उसके बावजूद जो है वो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे, बाद में लेक्चर ले रहे हो। तो मीन्स के जो लास्ट बैच में हो रहा था वो भी ठीक हो रहा था, लास्ट बैच में वीडियो विद इन 6 आवर्स डिलीट कर रहे थे। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो आप तो चले जाओगे, जो आपसे नेक्स्ट बैच आने वाला है ना उसको लाइव मिलेगा ही नहीं। ये आपके जो है ना, जो काम आप कर रहे हो, आपकी नवाजिश होगी उन पे कि नेक्स्ट बैच वालों को हो सकता है लाइव मिले ही ना। मतलब लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिले ही ना, जैसी लाइव खत्म हो वीडियो डाउन। इसलिए होगा ताकि लोग टाइम भी ऊपर आए, अटेंडेंस दें और उसके बाद वीडियो देखें, सब कुछ प्रॉपर मतलब तरीके से चल पाए। तो अटेंडेंस को मेक श्योर करने के लिए मुझे नजर आ रहा है जिस तरह से लास्ट 2 बैचेस से डिफरेंट से ट्राई हो रही है, 2-3 बैचेस से, नेक्स्ट बैच मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मेहरबानी की वजह से नेक्स्ट वालों को वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगी नहीं, फौरन डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि अटेंडेंस फिर ड्रॉप हो गई है। तो मीन्स कि अगर बाद में भी देख रहे हैं लोग, तो वही जो अटेंडेंस को रोक को स्टेबल रखने के लिए मैनेजमेंट डिसीजंस ले रही थी। वरना पहले बैच में तो वीडियोस पड़ी रही हैं, 24 आवर्स पड़ी रहती थी, बल्कि बैच एंड तक पड़ी हुई थी सारी वीडियोस। नहीं रमशा, हो सकता है कि उन लोगों की भी कुछ कमिटमेंट्स हों, जॉब होल्डर्स हैं और बाकी सब कुछ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे एंड से ही, रोजगार के एंड से भी चीज़ होने वाली है कि जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको बताना चाहिए आप जॉब होल्डर हैं, आप कब लेक्चर ले सकते हैं, ताकि कुछ ग्रुपिंग इस किस्म की हो सके कि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाए जहाँ पे ज़्यादा जॉब होल्डर्स हैं। और वहाँ पे कुछ टाइमिंग का भी हो सकता है, कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, वो मैनेजमेंट को बात करके कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जब मिक्सचर आ जाता है ना, जॉब्स वाले भी हैं दूसरे भी हैं और वो एक ही आप ग्रुप में हो, तो देखो स्टार्ट में 100 तक अटेंडेंस, अब 36, 40, 45, 50 लोग मैक्सिमम, इतने लोग रहते हो, बाकी लोग गायब होते हैं। तो वो ये होता है कि वो एक पूरा क्लास का एक इन्वायरमेंट, एक मोरल डाउन हो जाता है, एक वो सिनेरियो एक डिफरेंट हो जाता है। वरना अगर दोनों टू वे चल रहा हो ना, कि आप लोग भी जैसे स्टार्ट में थे वैसे ही आप हैं, मैं भी करवा रहा हूँ, तो चीज़ें बड़ी मजे की होती हैं, एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है क्लास के अंदर। वो एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है जब इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है। तो अभी ये है कि ये जो वीडियो डाउन करने वाला काम था, टाइमिंग वाला, ये सारा इसलिए था अटेंडेंस को मेंटेन किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट को अपने पार्ट पे देखना है, अटेंडेंस उन्होंने पूरी करनी ही करनी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, आपको इस चीज़ का आइडिया है। सर अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग कोर्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे इशू होते हैं मॉर्निंग, जिसकी वजह से बच्चे क्लास एट टाइम नहीं ले पाते। बात आपकी ठीक है, लेकिन अब मेरा बस चले तो हम फर्स्ट बैच के अंदर 24/7 पड़ी थी वीडियोस, बैच एंड तक पड़ी रही है, पहली वीडियो भी बैच एंड तक थी। लेकिन अटेंडेंस बहुत ड्रॉप हो गई, लोग एक वीक के बाद देखते थे, पूरा वीक क्लास नहीं ली, वीक के एंड पे सिर्फ सैटरडे संडे को वीडियोस देख ली बस, इस तरह होता था। तो अटेंडेंस से आपको पता है कि टाइमिंग जो उसकी है, वो जो लेक्चर टाइमिंग है उसके दौरान लगाओगे तो मार्क होगी, वरना नहीं होगी, सर्टिफिकेट बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, बाद में वो एंड पे आके मुझे भी मैसेज करेंगे जी हमारी वो अब कह रहे हैं अटेंडेंस शॉर्ट है जी, हम तो लगाते रहे, ये हुआ है वो हुआ है। तो इस तरह की चीजें होनी है। लेकिन वो ये है कि अब उसको अभी से कर लोगे ओवरकम तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एंड पे जाके इश्यूज क्रिएट हो। लेक्चर 31, 2, 3 चाहिए है। मैं विश मेरे पास तो लेक्चर है ही नहीं, मैंने तो आप लोगों को बताया हुआ है। जी करके देख लें जरा सबको। जी ऑनलाइन का एक अपना है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी। अब देखो क्लास में जब आप आते हो तो क्लास में आप इतना सफर करके जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर वहां पे जब आप हो तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो उसके रिकॉर्डेड वर्जन आपको नहीं मिलता। क्लास में एक और सिनेरियो है, यहाँ ऑनलाइन के अंदर एक अलग से एडवांटेज है कि आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड है, अब एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार देख के समझ आ जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। 24 आवर्स का टाइम है आपके पास, किसी के पास किसी वजह से मिस हो जाता है तो बाद में देख सकता है। तो ये इसलिए टाइम दिया गया, रखा गया है। तब अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर्स तो मैंने तो बताया आपको, मैं तो लाइव आता हूँ उसके बाद खत्म।
आगे वो लेक्चर डिलीट होते हैं मैनेजमेंट साइड से, सब कुछ उस साइड से हो रहा होता है। मैं उसमें कोई मेरा रोल नहीं है उसकी उस चीज के अंदर। तो कोशिश करें कवर करने की। निसार आपने आना है स्ट्रीम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी सर आवाज आ निसार, रही क्या है? हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो मैंने एक चीज पूछनी थी। हेलो सर, आवाज आ आवाज रही आ है? रही है आपकी, बोले पूछे। सर वो मैंने पूछना था मेरे कि को आ रही मैंने है आवाज, आप क्या लिंक्डइन पूछे, क्या अकाउंट जो पूछ रहे है, थे? सर मैंने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट जो है वो फेसबुक के साथ ना असेस किया हुआ है, यानी कि यूजर ने पासवर्ड नहीं अपना लगाया हुआ। जब भी मैं ओपन करता हूं तो वो ऊपर ऑप्शन आता है ना, वो फेसबुक के साथ असेस कर ले। मैंने वो किया हुआ है। तो सर वो ठीक जी। रहेगा? अब मतलब इधर तो आपने यूजर ने पासवर्ड ही लगाया हर एक का। नहीं नहीं, आप वो बस कैसे असेस नेविगेटर होगा? के थ्रू ही आप उस पर भी पोस्ट करना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मेरे पूछने का मकसद ये है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये ट्विटर, सर ये सारे मैंने ना फेसबुक के साथ ना असेस किए हुए हैं, लॉगिन, यानी कि अलग से यूजर ने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। हम्म, तो जब ये इस ठीक है। तरह ये टूल्स वगैरह यूज करने हैं सर, वो फिर तब मैं लॉगिन कैसे करूंगा अपने वही अकाउंट? आप फेसबुक के थ्रू इंडियन अकाउंट लॉगिन कर, तो बाद में जब कनेक्ट करने लगोगे तो ऑथराइजेशन देनी है बस। अच्छा सही है, सबसे पहले सिर्फ फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। हम्म, ठीक है मतलब फेसबुक, और उसके बाद सिर्फ ऑथराइजेशन देनी है जब आप उसे कनेक्ट करने लगोगे। सर। ओके सर, ओके ओके। हम्म, ठीक है सर, हाँ जी। सही है। थैंक यू।